सियांग नदी के किनारे स्थित पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर और एक बहुत ही सुंदर शहर है। और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस शहर में आपको सियांग नदी की सुंदरता, आदि जनजाति की सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का मौका मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दीदी अरुण प्रभा के इस खास कार्यक्रम में। हम आज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट सिटी में हैं और आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट के बारे में दिखाएंगे। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। और यहाँ पर कृषि शिक्षा और अन्य कृषि शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर कृषि अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए जाते हैं और यहाँ पर कई सारे सुविधाएं हैं, जैसे कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं जिनके बारे में जानने के लिए हमें कॉलेज के भीतर जाना होगा। और हम मिलेंगे यहाँ के डीन और उनके स्टाफ से और वो हमें इस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट के बारे में और विस्तार से अच्छी तरीके से बताएंगे और आपको हम दिखाएंगे। सियांग नदी के किनारे स्थित कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर 86.2 एकड़ के विस्तार में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 2013 को की गई थी। यहाँ पर छात्रों के लिए कृषि अध्ययन और कृषि अनुसंधान की सुविधाएं दी जाती हैं और साथ ही किसानों की प्रगति के लिए भी सहयोग दिए जाते हैं। So here our BSc Honours Agriculture degree programs are going on, and apart from this our MSc in plant pathology and agriculture economics are right now we have started, and presently we have around 112 students are pursuing their degrees. Particularly the students are from all over the country, and right now we have around 19 faculties are with us. Another institute called MTTC VTC is also attached to this College of Agriculture Pasighat. This MTTC VTC is at Nafra and looking after the activities from here only with these faculties. This college is having the mandate of pursuing the developing the human resource in case of agriculture, and also apart from this teaching mandate we have the research mandate and extension mandate, and through research various projects are working, and we have a number of projects are also working, getting from the funding from various agencies, and so far extension activities are concerned, so we have various extension activities program under the college activities, as well as we have some sponsor program also. So by that way this college is running well for last 1 decade you can say. इस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में कुल मिलाकर फिलहाल 3 स्मार्ट क्लास रूम हैं जहां लेटेस्ट तकनीकी फैसिलिटीज का उपयोग करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और हर एक रूम में लगभग 36 सीटों की क्षमताएं हैं। और इस कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैसे कि हमें पता है बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल में बच्चों कवर कर पाते हैं। तो पहले साल में हम जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब्जेक्ट में हम बच्चों को बताते हैं कि वो कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो कैसे हमारे किसान भाई बहनों के साथ बात कर सकते हैं, उनका अच्छा और बुरा, उनका भला, किसी भी तरीके से उनको किसी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे उनसे बात करके जान सकें, ये बताते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स में। दूसरा कोर्स जो रहता है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इस वाले कोर्स में हम बताते हैं हमारे किसान भाई बहन मानसिक तौर पे कैसे सोचते हैं और क्यों उस तरीके से सोचते हैं, वो वाला जो एस्पेक्ट होता है हम डील करते हैं रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले कोर्स में। एक और कोर्स जो मैंने बताया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में, ये कोर्स हम बीएससी 3rd ईयर के बच्चों को ऑफ़र करते हैं। तो वो बच्चों को जब ये एंटरप्रेन्योरशिप वाले कोर्स में हम सिखाते हैं कैसे 1 रुपये और 1 रुपये जोड़ के हम सिर्फ 2 रुपये नहीं 200 रुपये भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक
हमारा रूल रहता है, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप न कि कहीं नौकरी ढूंढने जाइए, जबकि ऐसा खुद आप सक्षम बनिए कि दूसरों को नौकरी दे सकें। ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाले कोर्स में हम सिखाते हैं बच्चों को, जो 3rd ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं। और मैं किसार संचार प्रसार विभाग से हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट में हम ये सिखाते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं, हमारे किसान भाई बहन हैं, वो हमारे अल्टीमेट ऑडियंस रहते हैं। तो उनके लिए हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, और इसके बावजूद हम जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक प्रोग्राम रहता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम हम जिसको कहते हैं। उसके तहत रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस का एक प्रोग्राम, एक कंपोनेंट हम रखते हैं। इस वाले प्रोग्राम में बच्चों को हम गांव में जाके हमारे किसान भाई बहनों से कुछ नया सीखने का एक मौका देते हैं, और साथ ही साथ उनसे कुछ नया सीख के आके वो यहाँ पे हम टीचर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस है जहाँ पे बच्चा अपना एक रूरल एक्सपीरियंस, रूरल लाइफ को लेके एक्सपीरियंस डेवलप कर पाता है, और साथ ही साथ आप जैसे किसान भाई बहनों से कुछ नया सीख के हम आगे की जो हमारे पॉलिसीज़ बनाते हैं उन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस कॉलेज में लाइब्रेरी की सुविधाएं भी हैं, जहां लगभग 2900 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं, जो कृषि विभाग के विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। इसके अलावा यहाँ छात्रों के पढ़ने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी की गई है, जिससे छात्रों को पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण मिलता है, और इससे यहाँ के छात्रों को पढ़ने में काफ़ी मदद और फायदे मिल रहे हैं। और यहाँ विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन और एकेडमिक सेक्शन, जहाँ कृषि के क्षेत्र में छात्रों के समग्र विकास और अकादमिक कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। In these sections, we have 2 cells, academics and the separate exam cell is there. So this exam cells which carrying out the activity of exams, conducting exams, and they are responsible for declaring the results. And then the academic cells which are taking care of the entire things of academic. So I'm given a charge in exam cell where we conduct exams. We also brought exam questions from outside. We hire experts from outside to set our questions here, and we are responsible here for exam declaration, result declaration, and also the academic cell deals with overall development of the students for academic welfare of the students of agriculture. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और आमट्रॉन के सहयोग से इस कॉलेज में 5G इनोवेशन और ट्रेनिंग लैब भी स्थापित किया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित 100 5G लैब्स में से एक है। इस लैब का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 5G तकनीक का उपयोग करके नवाचार और प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है। इसके अलावा ये लैब कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का विकास करने में भी मदद कर सकता है। और हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट को FSPF DPR मोड परियोजना के लिए 32,37,090 रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है, जिससे स्थायी खेती और किसान कल्याण को बढ़ावा मिल सके। It is the unique and first of its kind in the state of Arunachal Pradesh, as well as among the government of India's 100 5G labs establishment. So this is the first one under the government of India with the support of NEC, North Eastern Council, as well as AMTRAN. So the lab has been established in the state of Arunachal Pradesh to work mainly in the agriculture and allied area. So with this lab we can expect, and here we are working on developing a real-time 5G use cases mainly in working on smart and sustainable farming. So we are closely working with Industry 4.0 technologies for the future for the smart as well as sustainable farming. Here we will be using smart sensors to develop the IoT as well as AI-based kits for the crop assessment, pest monitoring, as well as weather forecasting. So likewise we are working on to develop the use cases. At the same time we are also closely working on capacity building as well as training. So again this is a 3D printing. Here also the students are getting a hands-on to how to use the
3D printing and what is the applications in a various artisan, jewelry, even agricultural tools for the agriculture, different applications, especially in the horticulture, hydroponics, aeroponics. Yeah. So where we have a higher scope, and if you have limited parts, so that we can print by using a 3D printing. These are all the small tools, so it is equal having a strength with the metal one. So that's the feasible and possibilities. And this is a real-time weather kit where we can have here we can have nearly more than 7 to 8 weather parameters. We can get the real-time data starting from wind speed, humidity, CO2, dust, gas, even light, and the rain. So this is a model. So now we are going to trial with the field crops in a real-time weather prediction. Yeah. And this 3D printing will enable us to design particularly landscape design and etc. etc. So this will be also helpful for those people who are interested on that. इस कॉलेज में एग्रोनॉमी लैब यानी कृषि विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाएं भी हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रयोग और अध्ययन किए जाते हैं। इस लैब में छात्राओं को कृषि उत्पादन, फसलों की देखभाल, खाद का उपयोग, सिंचाई प्रबंधन और अन्य कृषि संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस लैब में छात्रों को विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके कृषि विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में मदद की जाती है। This is our agronomy lab, College of Agriculture, Pasighat. We have नाइट्रोजन एस्टिमेशन इंस्ट्रूमेंट। फ्रॉम यहाँ से हम सॉइल का नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं। ये हमारा मेजर न्यूट्रिएंट है, इसको फार्मर लोग यूरिया नहीं तो यूरिया डाल के सप्लीमेंट कर सकता है। सॉइल टेस्ट इसी से रिजल्ट आता है, नाइट्रोजन कितना प्रमाण में सॉइल में, मिट्टी में है, ये पता होने के बाद हम उसको डाल सकता है। दिस इज़ द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट वी हैव, दैट इज़ फ्लेम फोटोमीटर। फ्रॉम दिस वी कैन डिटेक्ट द potassium in the soil. So first chemical is nitrogen, second chemical is potassium. So from this हमको अभी सेम वो जो सॉइल में क्या है, पोटेशियम का स्टेटस क्या है वो पता चलेगा। इसके बाद हम सॉइल में जितना मात्रा में पोटेशियम का कमी है वो हम डाल सकता है। जब बच्चा +2 क्रॉस होके आते हैं यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट को, बच्चे लोगों को सीड आइडेंटिफिकेशन एक प्रैक्टिकल क्लास होता है। उसमें उसको सीरियल्स को पहचानना होता है, पल्सेस को पहचानना होता है, ऑयल सीड्स को पहचानना होता है, मिलेट्स को पहचानना होता है, ट्यूबर क्रॉप्स को पहचानना होता है। उसका सीड के बेसिस में भी उसको पहचानना पड़ेगा, उसका प्लांट के बेसिस में भी पहचानना पड़ेगा। ये जो आप दिखा ये उसका सीड का सैंपल्स है। हाँ, अगर फार्मर्स का बेटा है तो उसको तो पता चल ही जाएगा। अगर कोई आदमी इंजीनियर हो, वो सिटी में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो उस लोगों को उसका दान लोगों का साइज, स्ट्रक्चर, कलर ही पता नहीं चलता है। तो उसके लिए हम एक क्लास में सब लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि पैडी कैसे दिखता है, फिंगर मिलेट कैसे दिखता है, फॉक्सटेल मिलेट कैसे दिखता है, मेज कैसे दिखता है, सोरगम कैसा दिखता है, जोवार कैसे दिखता है, आपका पल्सस रेड ग्राम कैसे दिखता है, ब्लैक ग्राम कैसे दिखता है, राइस बीन कैसे दिखता है। सो एक क्लासेस में हम सीड आइडेंटिफिकेशन बोल के एक क्लासेस लेंगे। उसमें हर बच्चा हर सीड जो सीरियल्स हो, पल्सस हो, ऑयल सीड हो, मिलेट्स हो, सारे को पहचानना पड़ेगा। ये उसका एग्जामिनेशंस में भी आता है, उसका फ्यूचर कोर्स में ये बेसिक क्लास होगा उसके लिए। मतलब उसको सारा एग्रीकल्चर का क्रॉप्स का, सीड्स का साइज, सीड्स का कलर, सीड्स का टेक्सचर, सीड देखने से वो बोलना चाहिए कि ये कौन सा क्रॉप है, ये कौन सा फैमिली से बिलोंग्स करता है, ये कौन सा 2N नंबर है, सब उसको नॉलेज होना चाहिए। और इस कॉलेज में प्लांट पैथोलॉजी लैब भी स्थापित है। इस प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य पौधों या फसलों के विभिन्न रोगों का निदान करना है जो सभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर पौधों के नमूनों को विश्लेषण किया जाता है और रोगों के कारणों का पता लगाया जाता है। For the diagnosis of the different diseases, it is tough and major losses by the diseases about more than 26% annually of the total agricultural crops. So we should think about how to save the crop losses from the diseases. The diagnosis is a major one. So diagnosis different tools and kits available in the department. And we also
teach to the students and farmers how they diagnose and they cure the methods and methodology of the different disease of the field crops and horticulture crops. So simple microscope and compound microscope we have, and binocular also, and other purpose of the analysis of the different diseases and other phytopathological work. We have this is the hot air oven and refrigerator, and the refrigerator also there is another part, that is mushroom production. Mushroom production is also very good opportunity in the Arunachal Pradesh. Yes, you can see this is mature span. It will take for the maturation about 16 to 18 days, and shelf life of this span is more than 6 months. इस कॉलेज में सेहत परीक्षण प्रयोगशाला यानी हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी भी स्थापित है। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे आप लोग कोई भी बी कीपर्स हो, फार्मर हो और कोई भी इंडस्ट्री हो जो हनी बी का जैसे हनी निकालता है, तो उसका हम लोग कमर्शियली सेल करने के लिए इसमें टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो ये सब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा फार्मर ऐसे करते हैं कि आपका हनी का जैसे प्री मैच्योर ही उन लोगों ने हार्वेस्ट कर लिया, तो उसका मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को कितना मॉइस्चर परसेंटेज रहना चाहिए हनी में, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और आपका हो गया जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डिफरेंट कंपोनेंट मिनरल हनी पे होता है। जैसे आपका ग्लूकोज में अप टू 30% ग्लूकोज होना चाहिए, फ्रुक्टोज में 40% होना चाहिए, और मॉइस्चर कंटेंट जैसे 17% और अदर मिनरल ऐसा होना चाहिए। वही हम लोग देखते हैं कि इसी रेशियो में आपका हनी सैंपल जो आप लोग सेल कर रहे हैं उसमें है कि नहीं। जो कमर्शियली अगर आप लोग कोई भी फार्मर हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गया, कोई भी जैसे बी कीपर्स कमर्शियली ग्रोन करना चाहते हैं, कमर्शियल बाहर में भेजना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये हनी सैंपल भी आप लोग देखा है कि हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट किया है, ये सब हनी सैंपल यहाँ पे। और बहुत सारा जैसे आपका डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट हनी निकलता है। फ्रूट्स का अलग से होगा, मैंगो का जैसे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। अरुणाचल में तो बहुत सारे ऑरेंजेस है, साइट्रस बहुत ज़्यादा है, एप्पल भी मिलता है, तो उसका हनी का अलग होगा। जैसे फ्रूट्स, एप्पल का अलग आपका मिनरल कंपोनेंट होगा, आपका मेडिसिनल प्लांट का अलग से होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बहुत सारा हनी जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, तो जैसे मस्टर्ड वाला हनी इतना डायबिटिक पेशेंट के लिए सूट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारा जैसे हम लोगों ने देखा है हनी में कुछ सॉलिड होके जैसे क्या एक सॉलिडिफाई हो जाता है, तो कोई सोचता है कि वहाँ पे आर्टिफिशियली शुगर मिलाया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे आर्टिफिशियली शुगर मिलाया है कि वो ओरिजिनली हनी में है। जैसे ग्लूकोज परसेंटेज ज़्यादा हो जाने से भी हनी सॉलिडिफाई हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और आपका जैसे हो गया हैवी मिनरल कंटेंट हो गया, वहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम कितना परसेंटेज है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों के पास है ये HPLC, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज, डिफरेंट कंपोनेंट आपका हनी में होता है, तो उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ग्लूकोज परसेंटेज कितना है, फ्रुक्टोज परसेंटेज कितना है, तो ये HPLC के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप है, डिफरेंट टाइप ऑफ आप लोगों का इंसेक्ट हनी बी में आता है, तो आपका डिजीज़ भी आता है, तो हम लोग कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो थ्रू माइक्रोस्कोप के जैसे हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जैसे कलर में भी आप लोग देखते हैं हनी का डिफरेंट कलर होता है, कोई आपका लाइट कलर होता है, कोई हैवी डार्क कलर का होता है। तो हम लोग जैसे मिनरल कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो उसका कलर भी ज़्यादा डार्क कलर का होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसका कलर इंटेंसिटी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से थ्रू। और इसको बोलते हैं जेल, जो आप लोगों का प्रोटीन एनालिसिस, हनी में कितना प्रोटीन है वो देखने के लिए हम लोग जेल के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। ऑर्बिटल सेकर भी है, जैसे आप लोगों का कुछ हम लोगों ने एनालिसिस करने से पहले कुछ हम लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा सैंपल हो गया तो एक साथ हम लोग सेक नहीं कर सकते, से मैनुअली हम लोग अच्छे से आपका मिक्स नहीं होगा, तो हम लोगों ने आपका इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिक्स करने के लिए ये ऑर्बिटल सेकर है। और इस कॉलेज में कई सारे लैब हैं, जैसे कि एंथोमोलॉजी लैब, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग लैब, लेबोरेटरी ऑफ हॉर्टिकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।
So we have many fundamental courses in BSc Agriculture and also in MSc Agriculture. So in agriculture engineering we are covering farm machinery and power, soil and water conservation engineering, some portion is there. Also GIS and remote sensing and geospatial technology is there. So basic courses we are covering, and we are now going to establish the laboratory, agriculture engineering laboratory, where all the engine models of farm power machinery, and we have also one farm implement set is there where tractors and power tillers, seed drills, all machinery will be there for demonstration to the students and farmers. And also in soil and water conservation laboratory we are having the micro irrigation systems. In field also we have already established this, installed the system, and also here some models will put for the practical, student practical purpose. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट में अकादमिक गतिविधियों के अलावा फसलों और औषधीय पौधों की खेती की जाती है, जो प्रयोग और शैक्षिक उद्देश्य के लिए की जाती है। औषधीय पौधे यानी मेडिसिनल प्लांट, मंदुकपर्णी, साफ्लावर और जैसे अन्य कई पौधे उगाए जाते हैं। अभी हाल में ही नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी अपने अरुणाचल प्रदेश में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और हमारे पास 25 प्रभेद हैं, प्रजाति हैं साफ्लावर के। इसके महत्व को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में इसको ईजाद करने के लिए लाया गया है, और इसके बहुत ही लाभदायक तत्व पाए जाते हैं। ख़ास तौर से यह एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है जो ओमेगा 3 का काम करता है। और ओमेगा 3 हमारे लिए इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि ब्लड में जाने के बाद ब्लड में जो शुगर कंटेंट होता है उसको बैलेंस करता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है, और साथ साथ जो हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, अनेक प्रकार की जो हमारे शरीर में व्याधियाँ निकलती हैं, बनती हैं, उसको रोकने का काम करता है। और इसके अलावा और भी कई सारे फसलें अध्ययन के तौर पर उगाई जाते हैं, जैसे दलहनी फसलें के अंतर्गत मूंगमीन दाल, अरहर दाल जैसे और अन्य कई दाल उगाए जाते हैं। और इन फसलों के अच्छे परागण के लिए साथ ही साथ मधुमक्खियाँ का पालन भी किया जाता है। ये मधुमक्खियाँ फसलों के परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करती है। ये इंडियन भी है, इसमें आपका रानी रहेगा, वर्कर्स जिसको क्वीन बोलते हैं, वर्कर्स है और ड्रोन है। जो यहाँ पे पॉलिनेशन करता है वो वर्कर्स करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वर्कर्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे आपका ये बॉक्स के अंदर मैक्सिमम आपका 10,000 to 30,000 वर्कर्स रह सकते हैं। और यहाँ से आपका पर ईयर आपका अगर अच्छे से उन लोगों को खाने के लिए मिले, मतलब अच्छे से फूल मिले, तो उन लोग इसका केजी होगा आपका 10 to 11 kg पर ईयर। हमारा कोई भी क्रॉप का जो पॉलिनेशन है, ये यहाँ पे हनी भी बहुत काम देता है, तो इसीलिए हमारा बीच में ये क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हनी का बॉक्स लगाया गया है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने दोनों स्ट्रक्चर बनाए, इस तरफ भी एक बनाया और इस तरफ में भी एक बनाया। कम से कम 3 लाख कैपेसिटी का इसका वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा रेन वाटर को हम कंजर्व करके इसका ज़रिए हमारा लीन पीरियड में जब मतलब सूखा रहेगा, उसके लिए हमारा बगल वाला क्रॉप को इरीगेट करने के लिए ये सिस्टम बनाया। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर मछली भी डाला है, तो 2 किस्म का फ़ायदा है, एक है पानी का मिलेगा और एक दूसरी मछली मिलेगा। तो इसके लिए हमारा जो डिप्रेशन एरिया है उसी में हम ये दोनों को कन्वर्ट किया है। और भी कई सारे सब्जी और फसलें उगाए जाते हैं, जैसे कि आलू, टमाटर एवं बकवीट आदि। अभी हमारा इसको बहुत बड़ा स्केल में हम अरुणाचल में हम लेने जा रहे हैं। अभी जितना मार्जिनल लैंड था ना सियांग का किनारे, उसमें फार्मर्स लोग पहले ग्रो किया था, थोड़ा अमाउंट ग्रो किया था। लेकिन हम लोगों ने इसका जो काम है एक हमारा प्रोजेक्ट के ज़रिए इसको लिया है, और अभी ये बाकव्हीट एक पोटेंशियल क्रॉप में टर्न हो गया। और बाकव्हीट अभी हमारा कम से कम मतलब 100 हेक्टर 200 हेक्टर से का कवर हो रहा है, हमारा नियर बाई फार्मर्स कर रहा है। तो ये एक पोटेंशियल क्रॉप है, और इसमें हम
टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लाइन सोइंग करके इसका जो मतलब प्रोडक्शन का डिफरेंस है उसको भी हम देखने का कोशिश कर रहे हैं। और इन जनरल इसका जो फार्मर्स खेत करते हैं उसका कोई लाइन सोइंग नहीं करते, ब्रॉडकास्टिंग करते, तो इसीलिए हम इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन फॉल ये भी हो जाएगा और फार्मर्स को लाके भी हम दिखाते हैं इसको, और इसका ज़रिए हमारा एक बाखुट आने वाले काल में इसको बहुत बड़ा बेमेने पे करने वाला है अरुणाचल में। ये अरुणाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल क्रॉप है जो पहले उगाता था लेकिन अभी फार्मर धीरे धीरे छोड़ रहा है। तो अभी जो भी फ्यू पॉकेट्स में प्रोडक्शन होता है बहुत कम होता है क्योंकि वो साइंटिफिकली ग्रो नहीं करते। तो हम इसी डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा देखना चाहते हैं कि जो लाइन स्विंग जो साइंटिफिकली लाइन स्विंग होता है जिससे ईल्ड मतलब फसल जब हार्वेस्टिंग होता है अच्छा ईल्ड मिलता है, तो फार्मर देख के आप खुद से जब आंखों से देखे तब विश्वास करेगा। तो हम लोग का मेन पर्पस है कि अवेयर करना और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फार्मर्स इस क्रॉप को उगाए और पॉपुलैरिटी बढ़े उस क्रॉप का, और फ्यूचर में उन लोगों का विदाउट एनी इनपुट हम लोग का यहाँ पर ग्रो किया है। तो फार्मर्स अगर सेम चीज़ फॉलो करेगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट उन लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो उसका ऑटोमेटिकली लाइवलीहुड में इम्पैक्ट आएगा। Apart from our teaching and research activities, we have also the extension activities where we are attached to the various farmers and stakeholders of the nearby villages as well as in the state of Arunachal Pradesh. So we have various extension activities program where we are giving the different kind of training programs, capacity building programs, and we have a separate program for satellite village also and adapted village also, and in which we are giving some critical inputs to the farmers, and periodically we are monitoring and demonstration is given, and sometimes on farm trial is also doing for various projects, and demonstrations in different crops are also going on in the farmers field. By that way the farmers are getting benefited directly and indirectly from this college, and our effort is going on with the financial support from our competent authority. We are able to develop the infrastructure facilities as well as farm facilities to the state of art laboratory facilities, etc., etc. And in the days to come we will be doing it more in a greater way for the greater interest of the people. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट की शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विशेषज्ञता की बात ही कुछ और है। ये कॉलेज न केवल छात्रों को कृषि शिक्षा प्रदान करता है बल्कि किसानों की प्रगति के लिए भी काम करता है। ये कॉलेज कृषि शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करता है जिससे किसानों को नई तकनीकों और ज्ञान से लाभ हो सके। उम्मीद है कि ये कॉलेज आगे भी कृषि शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता की ओर बढ़ता रहेगा और किसानों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।